दिस दिस का मतलब है ये। हम दिस को वाहिद और करीब के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि दैट का मतलब है वो। हम दैट को वाहिद और दूर के लिए इस्तेमाल करते हैं। दीज दिस का जमा है। दीज का मतलब है ये। हम दीज को जमा और करीब के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि दोस्त दैट का जमा है। दोस्त का मतलब है वो। हम दोस्त को जमा और दूर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट का मतलब है ये। हम इट को वाहिद चीज या वाहिद जानवर या एक बच्चे के लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं। याद रहे कि इट को हम ना सिर्फ बेजान के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हम इट को जानदार के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि जानवर या कोई बच्चा जिसकी जिन्स हमें मालूम ना हो, यानी ये नर है या मादा, तो हम बच्चे के लिए भी हम इट इस्तेमाल कर सकते हैं। दे दे का मतलब है वो। हम दे को जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड का मतलब है और का मतलब है या। बट का मतलब है लेकिन या सिवाय। नो का मतलब है नहीं या कोई नहीं। इन का मतलब है अंदर। ऑन का मतलब है पर। ओवर का मतलब है ऊपर। बिहाइंड का मतलब है पीछे। बिसाइड का मतलब है करीब और बिसाइड्स का मतलब है के अलावा। फ्रॉम का मतलब है से। टू का मतलब है को। फॉर का मतलब है के लिए। ऑफ का मतलब है का। एट का मतलब है पर या मैं। बाय बाय का मतलब है के जरिए, और दूसरा मतलब बाय का है पास यानी करीब। टुडे का मतलब है आज। यस्टरडे का मतलब है गुजरा हुआ कल। टुमारो का मतलब है आने वाला कल। मॉर्निंग या मॉर्निंग सुबह। इवनिंग शाम। नून मतलब है दोपहर या दिन के 12 बजे। आफ्टरनून दोपहर। दिन को हम अंग्रेजी में डे कहते हैं। नाइट रात को हम अंग्रेजी में नाइट कहते हैं। मिड डे दोपहर या दिन के 12 बजे। मिडनाइट आधी रात या रात के 12 बजे। ऑल का मतलब है सब या तमाम। बोथ दोनों। लिटिल की दो मानी है। थोड़ा, दूसरा मतलब है छोटा। लेस का मतलब है कम। मच का मतलब है बहुत। मैनी का मतलब है बहुत या कई। मोर का मतलब है से ज्यादा। मोस्ट का मतलब है सबसे ज्यादा। नन का मतलब है कोई नहीं। अबाउट का मतलब है के बारे में। सून का मतलब है जल्द। लेटर का मतलब है बाद में। as soon as जैसे ही। as long as जब तक। लेटेस्ट का मतलब है ताजा तरीन। where का मतलब है कहाँ। what का मतलब है क्या। which का मतलब है कौन सा। when का मतलब है कब। who का मतलब है कौन। whom का मतलब है किसे या किसको। whose का मतलब है किसका। how का मतलब है कैसे। why का मतलब है क्यों। how often कितनी बार। इसको आप how often भी कह सकते हैं। here यहाँ। there वहाँ। above ऊपर। below का मतलब है नीचे। inside का मतलब है अंदर। outside का मतलब है बाहर। opposite मुखालिफ या मुतजाद। against का मतलब है खिलाफ। with का मतलब है के साथ। without का मतलब है के बगैर। within का मतलब है के अंदर। between का मतलब है दरमियान। among का मतलब है दरमियान। middle का मतलब है दरमियान। amid का मतलब है दरमियान। near
का मतलब है करीब, far का मतलब है दूर, now का मतलब है अब, then का मतलब है पेड़, main खास, whereas जबकि, fine का मतलब है ठीक और fine का दूसरा मतलब है जुर्माना, फ्री के तीन मानी है। पहला मतलब फ्री का है फारिग, दूसरा मतलब फ्री का है मुफ्त और तीसरा मतलब फ्री का है आजाद। रेडी का मतलब है तैयार, लेजी लेजी का मतलब है काहिल, एक्टिव एक्टिव का मतलब है चुस्त, मैड मैड का मतलब है पागल, हैप्पी हैप्पी का मतलब है खुश, सैड सैड का मतलब है खफा, एंग्री एंग्री का मतलब है गुस्सा, thirsty का मतलब है प्यासा, tired का मतलब है थक्का, ill का मतलब है बीमार, दो का मतलब है अगरचा, although का मतलब भी है अगरचा, unless अगर ना, still अब भी, till इस वक्त तक, until तक, yet का मतलब है अब तक, busy का मतलब है मसरूफ, few का मतलब है चंद या थोड़े, towards का मतलब है की तरफ, new का मतलब है नया, under का मतलब है नीचे, therefore का मतलब है इसलिए, old का मतलब है पुराना, along का मतलब है के साथ साथ, across का मतलब है पार, around का मतलब है इर्द गिर्द, while का मतलब है जब, before का मतलब है पहले, after का मतलब है के बाद, together का मतलब है इकट्ठे, all together कुल मिला के, because का मतलब है क्योंकि, another एक और, other दूसरा या कोई और, others दूसरे, actual हकीकी, actually असल में, often अक्सर इसको आप often भी पढ़ सकते हैं, really वाकई, real का मतलब है हकीकी, reality हकीकत, wrong का मतलब है गलत, right right के चार मानी हैं। पहला मानी है ठीक यानी दुरुस्त, दायां जब हम दाएं हाथ की बात करते हैं तो हम राइट हैंड कहते हैं, और चौथा इस्तेमाल राइट का है हक, हम कहते हैं इट्स माय राइट, ये मेरा हक है। नेवर कभी नहीं, ऑफ कोर्स बेशक, फैक्ट का मतलब है हकीकत, इन फैक्ट दर हकीकत या दरअसल, फंडामेंटल का मतलब है जरूरी या बुनियादी, बेसिक का मतलब बुनियादी, बेसिकली बुनियादी तौर पर, ऑब्वियसली साफ तौर पर, ऑब्वियस जाहिर, इजी का मतलब है आसान, डिफिकल्ट का मतलब है मुश्किल, easily आसानी से, हार्ड हार्ड के दो मानी है, पहला मानी है सख्त और दूसरा मानी हार्ड का है मुश्किल, हार्डली बमुश्किल, हार्डली का मतलब है बमुश्किल। और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए SGV इंग्लिश जरूर सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।